इंदौर के युवा महापौर पुष्पमित्र भार्गव की कार्यशैली पर लगातार सवालों का उठना गंभीर संकेत दे रहा है और यह मामला विचारणीय तब हो जाता है जब सवाल उठाने वाले राजनीतिक विपक्षी न होकर स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ। आपको बता दें, इंदौर की 8 बार की लोकसभा सांसद और भारत की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही और ताई के नाम से ख्यात सुमित्रा महाजन ने बीती 5 मई को महापौर को पत्र लिखकर आईना दिखाया था। ताई की चिंताएं शहर में पानी, स्ट्रॉन्ग वाटर, स्वच्छ जल स्रोत जैसे मामलों में थी। अब ताजा मामला इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 से 2 बार विधायक रहे गोपी कृष्ण नेमा के द्वारा महापौर को लिखे गए पत्र से फिर सुर्खियों में आया है। गोपी कृष्ण नेमा ने महापौर से भारत वन प्रोजेक्ट को लेकर 5 सवाल पूछे हैं। ये सवाल क्या हैं? यह हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि सुमित्रा ताई हो या गोपी नेमा भाई हो, आखिर क्या वजह है जो इन भाजपा के संस्थापक और वयोवृद्ध नेताओं को पत्र लिखकर महापौर के सामने अपनी बात रखनी पड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पत्र लिखते ही चिट्ठी पत्री की बातें मीडिया के समक्ष आ गई हो। नेमा ने पत्र 6 मई को महापौर को लिखा था और आज जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी 9 मई तक महापौर ने नेमा के पत्र को तवज्जो नहीं दी है। यहाँ से सवाल खड़ा होता है कि सज्जनता से राजनीति करने वाली भाजपा के महापौर जब अपने ही नेताओं की बातें लगातार अनसुनी करे, उनके पत्र अनुरोध पर जवाब तक ना दे, उन्हें मिलने के लिए समय नहीं दे, तब अनुशासनहीनता की सभी हदें पार हो जाती हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महापौर ने एकला चलो की राजनीति का रुख अख्तियार कर लिया है? क्या महापौर संगठन के वयोवृद्ध नेताओं के प्रति जवाबदेह होने का महज अभिनय कर रहे हैं? आपको याद होगा कि इससे पहले ताई का पत्र मीडिया में आने पर महापौर दौड़ते भागते ताई के निवास पर पहुंचे थे। इसके बाद इंदौर की राजनीति में सौम्य, सरल और विनम्र जनप्रतिनिधियों का आदर्श रही ताई की ओर से खुलकर कोई बात सामने नहीं आई थी। मसलन ताई के पत्र में उठाए गए विषय, पूछे गए सवाल और नागरिक सुविधाओं के प्रति जाहिर किए गए असंतोष को लेकर महापौर से क्या चर्चा हुई, यह सब सामने नहीं आ सका। उधर महापौर के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्तियों, बयानों से प्रचारित हुआ कि महापौर ने ताई के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया है, लेकिन सवाल तो अब भी जीवित है। क्या आशीर्वाद भर ले लेने से शहर हित में ताई की चिट्ठी में उठाए गए मुद्दे क्या खत्म हो गए हैं? और अब इसी क्रम में इंदौर 3 के वरिष्ठ स्थानीय भाजपा नेता गोपी नेमा का भारत वन प्रोजेक्ट के स्थान को लेकर यह कहना कि दरअसल महापौर जिस जगह पर वन सजाने की पहल में जुटे हुए हैं वह जमीन तो सेना के अधिकार क्षेत्र की है, तब उस पर बगैर अनुमति कैसे वन प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है? नेमा की चिट्ठी से साफ है, महापौर योजनाओं की घोषणा जल्दबाजी में कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, जल्दबाजी किस बात की, जिसका जवाब हम खोज रहे हैं। आपको पता हो तो कमेंट कर बताइएगा जरूर। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पहले के भाजपा नेता सज्जनता से विनम्रता की राजनीति करते थे और आजकल के नेता संपन्नता की राजनीति करते हुए अहंकार में हैं। अब आपको बताते हैं नेमा ने क्या पूछे 5 सवाल अपनी चिट्ठी में। प्रमुख सवाल, जमीन का मालिकाना हक। नेमा ने पूछा कि जिस जमीन पर भारत वन बनाया जा रहा है वह नगर निगम की है या मिलिट्री की? उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस जमीन पर नर्मदा टंकी बनाने की योजना थी जिसे मिलिट्री ने अनुमति नहीं दी थी। यहाँ तक कि पंत वेद कॉलोनी के लिए पाइपलाइन डालने की भी अनुमति नहीं मिली थी। क्या यह जमीन अब नगर निगम को हस्तांतरित हो गई है? योजना की व्यवहारिकता। नेमा ने कहा कि भारत वन की ड्राइंग और चर्चा आकर्षक लग सकती है, लेकिन धरातल पर इसका क्या प्रभाव होगा और भविष्य में इसका रख रखाव कैसे होगा, यह विचारणीय है। अन्य पार्कों की स्थिति। नेमा ने सुझाव दिया कि भारत वन को लागू करने से पहले शहर के अन्य पार्कों जैसे पिपलियापाला, अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, नेहरू पार्क, मेघदूत उपवन और शहीद पार्क की स्थिति और रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक वन का विनाश। नेमा ने सिरपुर तालाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां रामसर साइट बनाकर विदेशी पक्षियों को आमंत्रित करने की कोशिश अच्छी है,
लेकिन इस क्षेत्र में पहले से ही प्राकृतिक रूप से पक्षियों, तितलियों और मोरों का बसेरा है। भारत वन के नाम पर प्राकृतिक वन को नष्ट कर तालाब, टापू, गजीबो और जापानी तकनीक से पेड़ उगाने की योजना कितनी कारगर होगी, इसका कोई परीक्षण हुआ है? रख रखाव की योजना। नेमा ने चिंता जताई कि अगर भारत वन का रख रखाव नहीं हुआ तो यह भी विश्राम बाग, लक्ष्मण सिंह गौड़ उद्यान या रामसर साइट की तरह वीरान हो सकता है। अनुरोध पत्र के अंत में नेमा ने महापौर से जन भावनाओं को ध्यान में रखकर और वर्तमान और भविष्य की चिंताओं को देखते हुए इस योजना पर उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र का जवाब देने की उम्मीद भी जताई। अब आपसे सवाल, क्या किसी भी नई विकास योजना से पहले उसकी पारदर्शिता, व्यवहारिकता और पर्यावरणीय संतुलन की सार्वजनिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।